जब वो आपके घर में आएगी उसको आप मारोगे, अत्याचार करोगे, तो ध्यान रखना तुम्हारी भी लड़की कभी पराई घर जाएगी तो तुम्हारी लड़की के भी ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, बाप की जो श्रद्धा हो वो अपनी लड़की को दे सकता है, लेकिन कभी तुम ये मत कहा करो कि हम अपने लड़के की शादी तभी करेंगे जब मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। घर में ना हो पंखा और लड़की के बाप से मांगती एसी। हाँ समझी जी, हमें तो एसी चाहिए। हाँ तो मेरी माँ, ये प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं बताओ, हाथ उठाओ कौन कौन सहमत है इस बात से। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं, हाथ उठाओ सीधे सीधे। कई और सबका अपना लड़का को बेच लियो, हाथ उठाओ सीधे सीधे। कौन कौन ये चाहता है ये प्रथा बंद हो जाए, लेकिन लागू तुम्हारी लोगों को करना पड़े। हाँ हाथ तो तुमने खूब उठाए थे, लेकिन आप लोगों को ही ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़का का बाप न बोल पाए लेकिन लड़का की मैया जरूर बोली है, समझी जी हमें तो एसी चाहिए, हमें तो सोफा चाहिए, और समझी जी हो सके तो या मोटरसाइकिल, और ज्यादा ही हो सके तो 4 व्हीलर तो दे दे। हाँ तो ध्यान रखना मेरी माँ, इस प्रथा को बंद करना चाहिए, किसी पे दाम दहेज नहीं लेना चाहिए। आपके घर में बहू आ गई, आपके घर में मानो लक्ष्मी आ गई, और उसी बहू को हमेशा आदर सम्मान के साथ, प्रेम के साथ रखो। कभी उससे ये मत कहो कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिया, हमेशा उसका सम्मान करो, क्योंकि वो बहू तुम्हारे कुल खानदान को आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए उसका सम्मान करो। बोली गोविंद भगवान। लड़की की शादी की कभी चिंता मत किया करो। बहुत से माँ बाप को यही चिंता लगी रहती है कि बिटिया की शादी कैसे करें, पता नहीं घरघाट कैसे मिले, तो इस चिंता में माँ बाप डूबे रहते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना मेरी माँ, अगर लड़की की जिंदगी में सुख लिखे होंगे, अगर लड़की की किस्मत में सुख लिखे होंगे, तो आप उस लड़की को झोपड़ी में उसकी शादी कर देना। अगर उसके जीवन में सुख लिखे होंगे तो जाते जाते वो लड़की झोपड़ी को भी महल बना देगी। और अगर आपकी लड़की के जीवन में दुख लिखे होंगे, अगर आपकी लड़की के किस्मत में दुख लिखे होंगे, तो वो लड़की को आप महलों में उसकी शादी कर देना, वो महलों में जा करके भी उस महल को भी झोपड़ी बना देगी। तो इसलिए मेरी माँ, लड़कियों के विवाह की चिंता मत किया करो कि घरघाट कैसे मिले कैसे ना है, ठीक है? क्योंकि राजा जनक ने जब सीता जी का विवाह किया था राम जी के साथ में, तो जनक जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सीता का विवाह मैं इतने बड़े राजा के साथ में कर रहा हूँ, लेकिन बिटिया सब जिंदगी तो बनवास में ही रहे, वन में ही रहे। क्या ये बात जनक जी जानते थे कि सीता हमेशा वन में रहेगी? जानते थे जनक जी? नहीं जानते थे। जनक जी तो ये जानते थे कि राम जैसा वीर योद्धा, इतना बड़ा जिसके मुख पर तेज हो, इतना बड़ा वीर योद्धा बलधारी, इतना सुंदर अयोध्या का होने वाला राजा मेरा दमाद है, तो मेरी बेटी को तो हमेशा सुख ही सुख होंगे, दुख तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जनक जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी सीता जिंदगी भर वन में रहेगी, जिंदगी वन में ही काटेगी। तो कोई माँ बाप ये नहीं जानते हैं कि लड़की की किस्मत में सुख है या दुख है, इसलिए लड़की के विवाह की चिंता मत किया करो। एक फर्ज होता है माँ बाप का लड़की के लिए लड़का देखना, माँ बाप का एक फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना। लड़का अच्छा मिल गया, माँ बाप ने शादी कर दी। अगर लड़की दुखी रहेगी तो क्या बताओ माँ बाप उस लड़की दुखी लड़की को अपने घर बुला लेंगे? बताओ, शादी कर दो लड़की की और शादी के बाद में लड़की ससुराल में जाकर के दुखी रहे, तो उस दुखी लड़की को तुम जिंदगी
भर के लिए अपने घर बुला लोगे? बोलो, बुला लोगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? क्योंकि यही सत्यता है। माँ बाप जब लड़की की शादी कर देते हैं ना, तो लड़की चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, माँ बाप कभी उस लड़की को अपने घर नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाते जिंदगी भर के लिए। तो इसलिए लड़की के विवाह की चिंता मत किया करो, उसकी किस्मत में जो भी होगा वो हो करके ही रहेगा। आप लोगों का फर्ज होता है लड़की के लिए सुंदर वर ढूंढना और सुंदर घर ढूंढना। फिर वो घर को लड़की झोपड़ी बना दे या घर को महल बना दे, ये लड़की की किस्मत में जो लिखा होगा वही होके रहेगा। अब चिंता तो नहीं करो बिटिया के ब्याह की। कौन कौन चिंता करे? हाथ उठाओ। चिंता करो नहीं करो, मस्त रहा करो खुश होकर के, जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, हम सब भगवान की संतान हैं। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो भगवान ही हमको पालेंगे। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। खुश रहा करो, हंसते रहा करो, दुख हो फिर भी हंसो, सुख हो फिर भी हंसो। ठीक है मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, आज जनसंख्या कम कैसी आई? आज जनसंख्या पंडाल में कुछ कम लग रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं।